नमस्कार बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने छठी कक्षा का पाठ 4 संधि विचार शुरू कर रखा है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ा। आज हम पाठ 4 में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर में क्या था? स्वर का मेल था। और व्यंजन में क्या है? व्यंजन और स्वर दोनों का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे सत प्लस गति सदगति, वाक प्लस ईश वागीश। अब इसके कुछ उदाहरण नीचे भी दे रखे हैं, जैसे दिक प्लस गज दिग्गज, सत प्लस जन सज्जन, षट प्लस आनन षडानन, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, निर प्लस रोग निरोग, निर प्लस रस नीरस। इसी तरह ये देखो, आपको इधर भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं, आपने ये भी करने हैं। अब ये देखिए, इधर आप जान गए होंगे। इसमें देखिए, इस पाठ के प्रश्न आप बना सकते हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से शब्द में जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों, अब हम क्या है, इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में सही पर सही व गलत पर गलत का निशान लगाइए। संधि 2 शब्दों का मेल है, आंसर है गलत। ख भाग है, स्वर संधि में स्वर व व्यंजन संधि में व्यंजन परस्पर मिलते हैं, आंसर है सही। ग भाग है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, आंसर है सही। घ भाग, संधि के 4 प्रकार हैं, गलत। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, संधि कीजिए। सत्य प्लस आत्मा सत्यात्मा, नर प्लस ईश नरेश, नर प्लस इंदर नरेंद्र, सु प्लस आगत स्वागत, महा प्लस ऋषि महर्षि। इसी तरह आगे देखिए, छात्र प्लस आवास छात्रावास, महा प्लस उत्सव महोत्सव, यदि प्लस अपि यद्यपि, सत प्लस जन सज्जन, इति प्लस आदि इत्यादि। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 3 और 4, इसके उत्तर मैं अभी बाद में करवाती हूँ आपको। ये देखिए, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त संधि विच्छेद छांटिए। जैसे कि महिष। ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है महा प्लस ईश, ये सही है आपका। फिर है ख भाग कविंदर। इसमें भी देखो ऑप्शन दे रखे हैं। जो 3rd नंबर वाला कवि प्लस इंदर है, ये आपका सही है। इसी तरह ग भाग है स्वेच्छा। स्वेच्छा में ये 1st नंबर वाला सु प्लस इच्छा सही है। और घ भाग है जगदीश। जगदीश में 3rd नंबर वाला जगत प्लस ईश, ये आपका सही है। तो बच्चों, आपका अभ्यास पूरा हो गया है। आपने इस अभ्यास को अपनी पुस्तक में पूरा करना है साफ साफ, और याद भी करना है। अब हम बच्चों पाठ 2, 3, ठीक है, और 4 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले हमने पाठ 1 के प्रश्न उत्तर किए हैं और पाठ और 2 3 के नहीं किए थे। आज मैं तीनों लेसन के आपको पाठ 2, 3 और 4 के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, जिसे आपने अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। बच्चों, ये लोग देखो, पाठ 2 वन विचार, इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर देखो, 1st का क्या है, इसके भाग दे रखे हैं। 1st का क्या है, वन किसे कहते हैं? वन उस मूल ध्वनि चिन्ह को कहा जाता है जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे ए आ ई क ख ग आदि। प्रश्न नंबर ख, वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? जब सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब है ग भाग आपका, वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं?
आंसर है वर्णों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्वर अ से औ, दूसरा है व्यंजन क से श्र, तीसरा है अयोगवा अंग और आहा। घ भाग व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है? व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क प्लस अ, क आदि। ये देखो यहाँ पे ये इसमें स्वर जुड़ा है ना, क, तो ये क्या बन गया। आगे देखिए स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ आदि। अड़य भाग बिना स्वर की सहायता के निम्नलिखित व्यंजन लिख कर दिखाइए। जैसे देख रखे हैं क, ख, ग, घ, अड़, प, फ, भ, भ, म। अब ये देखो बिना व्यंजन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजन, हाँ स्वर के। अब स्वर बीच में जब ऐड नहीं होते तो नीचे इनके हलंत हो जाता है। ये देखो सबके नीचे हलंत लगा हुआ है ना, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ, ये बिना स्वर के हैं। ठीक है। अब आपका प्रश्न नंबर 2, अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है, किंतु अनुस्वार के उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से अर्थ बदल जाते हैं, जैसे हंस और हंस। ये हमारे प्रश्न पार्ट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। अब है पार्ट 3, वर्तनी और वर्ण विच्छेद। ठीक है। ये देखिए बच्चे, इसको मैंने रीडिंग में से बनाया है। ठीक है, आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। प्रश्न नंबर 1, वर्तनी किसे कहते हैं? शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? एक एक वर्ण को क्रम पूर्वक शब्द से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब बच्चों हम पार्ट नंबर 4 के करेंगे प्रश्न उत्तर। देखिए पार्ट नंबर 4, संधि विचार। देखिए इसका प्रश्न, संधि से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर, वर्ण और वर्ण का मेल संधि कहलाता है, जैसे सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, महा प्लस ईश महेश। और प्रश्न नंबर देखिए दूसरा, संधि के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। संधि के निम्नलिखित 3 भेद हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो बच्चों हमने पार्ट 2, 3 और 4 तीनों के प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं। आपने इन प्रश्न उत्तर को अपनी फेयर नोटबुक में साफ साफ लिखना है। बच्चों ये जो पार्ट इनके जो मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं ये रीडिंग के बीच में भी हैं आपके लेसन की। ठीक है, तो आप इस रीडिंग में से भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने निशान लगा रखे हैं। ठीक है, अगर उसमें भी कर सकते हैं, चाहे आप इस नोटबुक में से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।